सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो आज जैसे कि हमारी इस लाइव सेशन का टॉपिक है कि ऐसी क्या बात होने वाली है जिसकी वजह से आपके दुश्मन जो हैं वो चुप कर बैठ जाएंगे। देखिए, दुश्मनों से घिरे रहना कोई बहुत अच्छी सी, कोई बहुत मनभावनी फीलिंग नहीं होती है। एंड आई थिंक इट इज अ फीलिंग और प्रॉबेबली अ सिचुएशन जिसमें इंसान टेंस रहता है, अंडर मेंटल प्रेशर रहता है, एक्सट्रीम जो है स्ट्रेस में रहता है। लेकिन आज कुछ ऐसी चीजों को हम सीखेंगे जिससे हम जान सकेंगे कि आप अपने दुश्मनों के साथ शांति बनाए कैसे रह सकते हैं, कैसे आपके दुश्मन चुप करके बैठ सकते हैं और आपको दुखी नहीं कर सकते, आपको तंग नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि ओपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो बात हम करेंगे वो ओपोनेंट्स के लिए भी, जो आपको अपोज करते हैं, आपका विरोध करते हैं, उनके लिए भी लागू होती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग जो आपका बुरा चाहते हैं या आपको नुकसान पहुंचा चुके हैं या इस फिराक में रहते हैं कि आपको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, किसी भी तरीके से मेंटली या फिजिकली आपको तंग करके, मेंटली हैरेस करके, या फिर आपको सोशली जो है वो बॉयकॉट करके, या सोशली आपकी रेपुटेशन को खराब करके। सो कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है आपकी कम्युनिटी में, आपकी लोकेलिटी में, आपकी वर्क प्लेस में, कहीं पर भी हो सकते हैं जहां पर वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्राइमरीली वो लोग हैं जो कि आपके साथ दुश्मनी निभाने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे लोगों को कैसे शांत किया जा सकता है, ऐसे लोगों को कैसे चुप कराया जा सकता है, आज हम वचन में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी को शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक परमेश्वर की बहुत डर में चलने वाली, भय मानने वाली जो औरत होती है, वो अपनी लाइफ के एक बड़े ही मुश्किल पड़ाव में से होकर गुजर रही होती है। और जब वो उस समय से होकर जा रही होती है तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस को देखती है, वो एक्यूट प्रेशर को देखती है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, ग्रोसरीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं होते। तो उसकी इस दुर्दशा को देखकर, इस सिचुएशन को देखकर एक बार एक रेडियो का जो आरजे होता है वो उसके पास एक इंटरव्यू के लिए आता है। तो वो औरत अपने इंटरव्यू में बता रही होती है कि वो हर बात में परमेश्वर को बहुत मानती है, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है, हर बात में प्रभु पर भरोसा रखती है, हर बात में वो परमेश्वर को आगे रखकर चलती है। तो वो जब ये बातों को शेयर कर रही होती है तो एक इंसान, मतलब काफी लोगों में एक इंसान ऐसा होता है जो इस इंटरव्यू को सुन रहा होता है, और क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता और वो परमेश्वर के खिलाफ अपनी प्राइड की वजह से, अपने घमंड की वजह से खड़ा होता है, तो वो कहता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, इस औरत के पास मैं बहुत सारा राशन भेजूंगा, और अगर उस औरत से ये जब राशन देते हुए वो आपसे पूछे कि ये किसने भेजा है, तो कहना कि ये राशन शैतान ने भेजा है। तो एक मैसेंजर, एक कोरियर बॉय जो होता है, वो बहुत सारा राशन ले जाकर उस औरत के घर में उसको नॉक करके दे देता है। वो बहुत खुशी खुशी राशन को नीचे रखती है, ग्रोसरी के सामान को नीचे रखती है, परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद देना शुरू करती है। कुछ समय तक यही चलता रहता है और जो डिलीवरी बॉय होता है वो बड़ा ही अमेज्ड होता है। वो सोचता है कि कुछ और बोल ही नहीं रही, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करती जा रही है, रोती जा रही है, प्रभु को महिमा देती जा रही है। आगे कुछ बोले तो मैं आगे इसको जवाब दूं कि ये राशन किसने भिजवाया है। तो वो कुछ नहीं कहती है। जब वो धन्यवाद कर चुकी होती है, सेटिस्फाइड हो जाती है परमेश्वर को महिमा देने के बाद, तो वो उठती है, राशन को उठाती है और घर के अंदर जाने लगती है। अब ये जो डिलीवरी बॉय होता है ये कहता है, आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये राशन आपको भेजा किसने है, आखिर किसने आप पर इतनी रहम की है, ये दया दिखाई है। तो वो कहती है, आई डोंट केयर, मैं बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करती कि ये राशन किसने भिजवाया है, क्योंकि मैं इतना जानती हूं कि जब मेरा परमेश्वर आदेश देगा तो शैतान को भी उसका कहना मानना पड़ेगा। हालेलुया। तो वो इंसान इतना शर्मिंदा होता है, और जब जिस इंसान ने भिजवाया होता है उस तक ये बात को पहुंचाया जाता है तो वो बहुत ही इस बात को लेकर एम्बैरेस्ड फील करता है। तो जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है,
परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जबकि हम प्रोवर्ब्स को पढ़ते हैं उसके 16:7 में ऐसा लिखा है कि जब किसी इंसान का चाल चलन, when a man's ways please God, जब किसी इंसान का चाल चलन परमेश्वर को भा जाता है, परमेश्वर को अच्छा लग जाता है, परमेश्वर को पसंद आ जाता है, तो गॉड मेक्स His enemies to have peace with him, यानी कि तब परमेश्वर उस इंसान के दुश्मनों को उसके साथ शांति के संबंध में ले आते हैं, एक रिलेशनशिप में जो कि शांति का है, जो कि सुकून का रिलेशनशिप है, उसमें परमेश्वर ले आते हैं। आमीन। तो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो मुझे अपने दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या मुझे उनको पलटकर जवाब देना चाहिए, या मुझे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत जैसा बर्ताव करना चाहिए, या मुझे जाकर जहां पर उन्होंने मेरी रेप्यूटेशन खराब की है वहां पर जाकर एक्सप्लेनेशंस देनी चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया, या मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेरी रेप्यूटेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या रूमर्स को फैलाया जा रहा है। जी नहीं, अ बिग नो फॉर ऑल दीज थिंग्स। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ठीक है पास्टर, नहीं तो करना क्या चाहिए। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारा चाल चलन, जब हमारी वॉक, जब हमारे वेज परमेश्वर की नजर में भाने योग्य हो जाते हैं, परमेश्वर की नजर में प्रभु को अच्छे लगने जैसे हो जाते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, हमारे एनिमीज को, तब वो बात जो हमारी अच्छे लगने वाली बात है, वो बात परमेश्वर के हैंड को मूव करती है और हमारी जिंदगी में हमारे खिलाफ उठने वाले, हमारे ओपोनेंट्स जो होते हैं या हमारे दुश्मन जो होते हैं, उन्हें शट अप करवाने के लिए पर्याप्त होती है, सफिशिएंट होती है। आमीन। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। और होता क्या है, देखिए, मेन बात आ जाती है कि अभी तक जब आप अपने दुश्मनों पर फोकस कर रहे होते हैं तो आपका फोकस बाहर होता है, आपका फोकस उन लोगों पर होता है जो कि आपके खिलाफ, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके लिए रोड़े और कांटे अटकाने के लिए खड़े हैं, तो आपका ध्यान बाहर होता है। अब जबकि हम ये समझ गए हैं कि परमेश्वर तो मेरे कामों को देख रहे हैं, परमेश्वर तो मेरी चाल को देख रहे हैं, परमेश्वर तो मेरे टेम्परामेंट को जांच रहे हैं, परमेश्वर तो मेरे बिहेवियर को, जो मेरी लाइफ सिचुएशंस में मेरा बिहेवियर है, उसको देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब आपका जो दायरा है सोच का, वो बाहर से अंदर की ओर आ जाएगा, और जब अंदर की ओर आ जाएगा तो आप अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे। जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे, अब ये बात आप में और आपके दुश्मनों में नहीं रह गई। ध्यान से सुनिएगा, अब ये बात आप में और आपके दुश्मनों में नहीं रह गई, अब ये बात आप में और परमेश्वर में हो गई है। तो अब बात का आ जाती है कि जब आपका चाल चलन, when your ways will please God, then your enemies will be shut up. I hope you are understanding this. जब तब, यानी जब आपका काम, आपकी चाल, आपका चाल चलन, आपका कैरेक्टर, आपकी जिंदगी परमेश्वर को भाने लग जाएगी, तब आपके दुश्मनों को परमेश्वर अपने आप ही शांत कर देंगे। आमीन। एक और चीज बड़ी अच्छी है, देखिए, at times we feel that we have to go and confront our enemies. हमें अपने दुश्मनों से जाकर बात करनी चाहिए, हमें कन्फ्रंट करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी जुर्रत कैसे हुई। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब परमेश्वर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, जब परमेश्वर की नजर में हमारा चाल चलन अच्छा और भाने योग्य हो जाता है, तब कोई भी दुश्मन चाहे एक डायरेक्शन में से आए, परमेश्वर का वचन ड्यूटेरोनॉमी 28:7 में कहता है कि चाहे एक दिशा से, चाहे एक डायरेक्शन से भी वो चढ़ाई करे, लेकिन वो 7 अलग अलग डायरेक्शन से होकर, तितर बितर होकर आपके सामने से भाग जाएगा। That is the promise of the Lord. और परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली इस बात को बताता है कि फिर
जब हमारी चाल चलन को देखते हुए परमेश्वर को हम भाने जैसे काम करते हैं, तो उसके बाद फिर परमेश्वर जो है वो अपने आप हमारे एनिमीज को देखते हैं, हमारे एनिमीज का जो है बदला लेते हैं और उन्हें चुप करवा कर बिठा देते हैं। आमीन। एक चीज और बहुत अच्छी है, देखिए एक्सोडस की किताब में 23 के 22 में बहुत खूबसूरत बात कही गई है और वहां पर इस बात का जिक्र किया गया है। अगर आप बोले कि ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि हमारे वेज जो है, हमारे जो रास्ते हैं वो अच्छे होने चाहिए, हमारा चलन जो है वो सही होना चाहिए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा हमें कि हम सही रास्ते पर हैं, सही जगह पर जा रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, सही बातों को सुन रहे हैं? एक्सोडस 23 के 22 में ये बात कही गई है, 3 बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले ये है कि हमें सुनना है, दूसरी बात ये कही गई है कि हमें ओबे करना है, यानी हमें आज्ञाकारी होना है उस चीज के प्रति जो हमें कही गई है, और तीसरी बात है कि जो कुछ भी कहा गया है वैसे ही करना है। तो सुनना है, ओबे करना है, और जो कुछ भी कहा गया एवरीथिंग हमें वैसे के वैसे ही करना है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुम उसे सुनो और उसके मुताबिक काम करो और जैसे जैसे तुम्हें जो जो बताया गया है बिल्कुल वैसे का वैसा करो, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन हो जाएंगे। वाओ, व्हाट एन एश्योरेंस ऑफ द लॉर्ड। यानी कि अब आपके दुश्मन, आपके एनिमीज, आपके ओपोनेंट आपके ना रहकर परमेश्वर के हो गए। वाओ, आई मीन दिस इज सच एन एश्योरेंस कि परमेश्वर अब आपके एनिमीज के साथ खुद लड़ेंगे, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जब हम जेनेसिस की किताब उसके 20th चैप्टर को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब्राहम के बारे में जिक्र किया गया है। और जब सारा को अबीमेलेक ले जाता है, क्योंकि अब्राहम तो ये कह देता है कि वो उसकी बहन है, तो अबीमेलेक उसको पसंद करता है सारा को और ले जाता है। अब अब्राहम उसके साथ लड़ने के लिए नहीं जाता है, अब्राहम अपनी बीवी को वापस लाने के लिए उसके साथ कोई वॉर नहीं डिक्लेयर कर देता है, लेकिन क्योंकि अब्राहम का चाल चलन, अब्राहम के वेज जो है वो परमेश्वर को भाने वाले वेज थे, तो इसलिए होता क्या है कि अब परमेश्वर अब्राहम की ओर से होकर बात करते हैं, परमेश्वर अब्राहम की ओर से होकर वॉर को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। अबीमेलेक के सपने में आते हैं, उसे वार्निंग देते हैं, और अबीमेलेक क्या करता है, सारा को वापस लौटाने की बात करता है और अब्राहम को बुलाकर सारा को वापस लौटा देता है। और वचन ऐसा भी बताता है, जब हम 20 का 17 और 18 पढ़ते हैं जेनेसिस का, तो ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने अबीमेलेक के घर की औरतों के लिए प्रार्थना की, उसके घराने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि सारा की वजह से अबीमेलेक के घर की औरतों की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। आमीन। तो अब्राहम को खुद लड़ना नहीं पड़ा, अब्राहम को खुद वॉर डिक्लेयर नहीं करनी पड़ी, अब्राहम को आगे होकर अपनी लड़ाई को खुद झेलना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर से होकर अबीमेलेक की जिंदगी में काम किया, और अब्राहम की प्रार्थना की वजह से अबीमेलेक के घर की औरतों की कोख भी खुली, उन्हें आशीष भी मिली। आमीन। सो आज इस बात के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने दुश्मनों को कन्फ्रंट मत करें, आप अपने ओपोनेंट्स को कन्फ्रंट मत करें, उन्हें सफाइयां देने की कोशिश मत करें और उनकी वजह से दूसरों को एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश मत करें, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस करें, ताकि जब आपका चाल चलन, आपकी जिंदगी, आपके काम, आपका नजरिया, आपकी माइंडसेट परमेश्वर को भाए, तो परमेश्वर आपके दुश्मनों के साथ आपका एक शांति का रिलेशनशिप बना दे। आमीन। सो मैं ये नहीं कह रही कि आपके दुश्मनों को परमेश्वर हटा देंगे, दुश्मन वहीं के वहीं हो सकते हैं, पर उनकी मनसा, उनकी इंटेंशंस आपके लिए अब हानि की या डिस्ट्रक्शन की नहीं हो सकती, लेकिन दे विल बी एट पीस विद यू, बिकॉज व्हेन गॉड इज प्लीज्ड विद योर वेज, जब परमेश्वर आपके कामों से प्रसन्न है, खुश है, तो परमेश्वर ऐसा करेंगे। आमीन। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस टाइम के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और मेरा विश्वास है कि जब आप सब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उस उम्मीद के साथ आते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें, उस उम्मीद के साथ आते हैं कि परमेश्वर आपको छुए, उस उम्मीद के साथ आते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में
कुछ अच्छा और भला काम दिखाए। सो आइए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के माहौल में जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज मेरे मन में परमेश्वर ने डाला स्पेसिफिकली हीलिंग प्रेयर के लिए। सो एवरीबडी जो भी अपने शरीर में किसी भी तरह की डिजीज या सिकनेस या इन्फेक्शन से होकर गुजर रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि मैं आज की प्रार्थना में आपके साथ अग्रीमेंट में आऊं और हम प्रार्थना करें, मैं आपको एक बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूं। हमारी कलीसिया में मूविंग द माउंटेन कलीसिया है जो कि ग्रेटर मोहाली में है। परमेश्वर ने हमें एज पासबान वहां पर रखा है और वहां पर एक बहुत बड़ी गवाही हुई बीते दिनों में, कुछ 1-2 दिनों पहले की बात है। एक भाई है जिन्हें लंग कैंसर डिटेक्ट किया गया था, आज से 1.5 महीना पहले की बात है, और वो 4th स्टेज ऑफ कैंसर, क्योंकि उससे पहले उनका कैंसर डिटेक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन जब तक डिटेक्ट हुआ तब तक 4th स्टेज में वो भाई पहुंच चुके थे। और जब उन्होंने डॉक्टर्स ने बताया और उन्होंने प्रार्थना करवाई और साथ के साथ मेडिकल जो उनको ट्रीटमेंट देनी थी, वो कीमोथेरेपी भी उनकी चल रही थी। और अब 1.5 महीने के बाद में डॉक्टर्स ने देखा कि इतनी इंप्रूवमेंट है जो यूजुअली हो नहीं सकती है और होती भी नहीं है पेशेंट्स में, स्पेशली जिनके मल्टीपल डिजीजेस जिनके शरीर में हो, बीपी भी और हार्ट की भी डिजीजेस और भी डायबिटीज भी, काफी सारी चीजें उस भाई को ऑलरेडी थी प्रॉब्लम्स। तो जब उन्होंने दोबारा से वो सारे टेस्ट किए तो उस टेस्ट में पाया कि कैंसर का नामो निशान तक उनके शरीर में नहीं है। भाई का नाम सतीश है और भाई सतीश के जीवन में एक भी, मतलब उनके शरीर में एक भी कैंसर का जो सेल है वो नहीं पाया जा रहा। डॉक्टर्स हैरान रह गए और उनकी बेटी ने फोन किया और उन्होंने बताया कि पास्टर जी इतना बड़ा मिरेकल हो गया है कि कैंसर जैसी कोई चीज ही पापा की बॉडी में नहीं है। और कहते डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि ये कीमो का तो नहीं असर हो सकता, बिकॉज इतने सारे लोगों को कीमो करते हैं पर कीमो में इतना तो जल्दी 1.5 महीने में कोई फर्क नहीं आ जाता। सो डॉक्टर्स वांटेड टू नो ये क्या मिरेकल हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ शेयर किया कि प्रभु यीशु ने जो है उनके पापा को ठीक किया है और ये पास्टर जी की, मतलब जो हमारी कलीसिया की प्रार्थनाएं हैं उसकी वजह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में किया है। हो सके तो मैं रिपोर्ट्स को 1-2 दिनों में कोशिश करूंगी कि उनसे मंगवाकर हम लोग उन रिपोर्ट्स को कंपाइल करके अपने फेसबुक पेज पर भी डालेंगे, ताकि आप देख सकें कि ये गवाही परमेश्वर की महिमा के लिए है। सो हम सारा जलाल प्रभु को देते हैं। इट इज ऑल अबाउट फेथ। जो बात मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, इट्स ऑल अबाउट फेथ। इट्स नॉट अबाउट कि कोई आप पर हाथ रखेगा तो आपको चंगाई मिलेगी। मिल सकती है, अगर प्रभु कहते हैं ऐसे प्रार्थना करवानी तो ऐसे प्रार्थना करवा सकते हैं, बट परमेश्वर हर जगह है। He is an omnipresent God. He is an omnipotent God, all powerful, almighty God. तो जब आप विश्वास करते हैं कि आपकी लाइफ में भी कुछ अद्भुत हो सकता है, आपकी लाइफ में भी कुछ बड़ा हो सकता है, आपकी लाइफ में भी कुछ जो पहले नहीं देखा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकता है, तो परमेश्वर आपके विश्वास को ऑनर करते हैं और उसके अनुसार करते हैं। आमीन। सो अगर आज आप विश्वास करते हैं कि आपको भी परमेश्वर चंगाई दे सकते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि आपको भी प्रभु छू सकते हैं, आप विश्वास करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर भला काम कर सकते हैं, सो आप इस समय मेरे साथ प्रार्थना में एग्री कीजिए। एक आत्मा में जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उसमें मेरे साथ सहमत होइए और विश्वास की उस प्रार्थना को आप अपनी जिंदगी में रिसीव कीजिए। एंड आई एम श्योर परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। इस समय मैं चाहती हूं कि आप अपने विश्वास को प्रभु में लेकर आए और बोले अपने मुंह से कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि आप मुझे भला चंगा कर सकते हैं। बोले इस बात को, अपने मुंह से बोले इस बात को और बोले कि प्रभु, मैं इस विश्वास में ही होकर आपकी बेटी, आपकी दासी के साथ इस प्रार्थना में एग्री करता हूं या करती हूं। आमीन। आप उस जगह पर अपने हाथ को रखें जहां पर आपके प्रॉब्लम है, जहां पर कोई भी सिकनेस है। आपको याद होगा पिछले फ्राइडे की लाइव सेशन में हमने स्किन डिजीजेस के लिए प्रॉब्लम की जो है उसके लिए प्रार्थना की थी और बहुत सारी गवाहियां आई थी। गवाहियां हम इसलिए भी नहीं शेयर करते अलग से क्योंकि ऑलरेडी लोग अपने कमेंट्स में डाल देते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। सो हम लोग इसलिए कभी अलग से गवाहियों को नहीं डालते हैं कि प्रभु की महिमा के काम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं। सो आप
इस समय विश्वास करें, उस जगह पर अपने हाथ को रखें और कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। Come on, people of God, it's your time. It's your time. If you believe, so shall it be for you. Amen. Hallelujah. Thank you, Master. प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। जिंदा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपको पुकारते हैं मेरे खुदा। आपकी पवित्र और पाक हजूरी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु इस समय हमारा विश्वास है, हमारा ईमान है कि जितने भी लोग इस विश्वास के साथ अपनी प्रॉब्लम वाले एरिया पे हाथ रख के इस प्रार्थना में एग्री करते हैं, सहमत होते हैं, प्रभु आप सबों की लाइफ में काम करने जा रहे हैं। प्रभु आप दूर के भी परमेश्वर हैं, आप नजदीक के भी परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी विश्वास के मुताबिक काम करने वाले प्रभु हैं। खुदावन खुदा, इस समय कोई इंसान नहीं, पर प्रभु जी आपका पाक रूह आपके लोगों को छुए मेरे प्रभु जी। प्रभु जहां जहां एलिमेंट पर हाथ रखा जा रहा है, जहां जहां परमेश्वर पिता आपकी ओर से मेरे खुदा आपकी चंगाई का काम हो रहा है, मैं दुआ करती हूं कि प्रभु लोगों का विश्वास बढ़ने पाए प्रभु यीशु के नाम में। यस फादर गॉड, प्रभु हर एक बीमारी, हर एक लाचारी, हर एक तकलीफ, हर एक सिकनेस, हर एक डिजीज, हर एक इंफेक्शन फ्रॉम any and every part of their body be gone out in the name of Jesus Christ of Nazareth. इसी घड़ी से प्रभु जी, जबकि आप परमेश्वर उन्हें उस जगह पर छू रहे जहां पर प्रॉब्लम है, उनके हाथ के ऊपर प्रभु जी आपका हाथ आकर आप रख दें ताकि वो जानने पाए कि प्रभु यू आर दी ऑलमाइटी गॉड एंड यू आर अ प्रेयर आंसरिंग गॉड। प्रभु जी आप हाथ रखें मेरे खुदावंद इसी समय। प्रभु ये हाथ किसी इंसान का नहीं मेरे प्रभु जी, ये हाथ आपका हो जाए मेरे खुदा। आप ही का हाथ उनके हाथ के ऊपर आ जाए और वो जानने पाए कि परमेश्वर आप उन्हें छू रहे हैं। What a mighty, what an awesome God we serve. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I can feel it in spirit at this time, people of God. मैं इस समय आत्मा में महसूस कर पा रही हूं कि बीमारियां मेल्ट हो रही हैं। जैसे बटर को गर्माइश मिलती है तो वो मेल्ट होता है। मैं इस समय in my spirit I am feeling that जो बीमारियां हैं, जो आपके शरीर की मुसीबतें हैं, आपके शरीर के ऑर्गन्स में से इन्फेक्शंस, बीमारियां, तकलीफें वो मेल्ट हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। They are melting in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh wow, Lord, I thank you for this time. Master, have your way in the lives of your people. अपने लोगों में प्रभु आप अपने काम को करें। प्रभु किसी इंसान की ओर नहीं मेरे खुदा, हम आपकी ओर ताकते हैं। हमारी चंगाई, हमारी रिहाई आपकी ओर से आती है। हमारी वेलबींग, हमारी अच्छी हेल्थ आपकी ओर से आती है। प्रभु जी मेडिकेशन, मेडिकल चीजें सिर्फ अच्छी ट्रीटमेंट दे सकती हैं, लेकिन प्रभु चंगाई सिर्फ आप ही की ओर से आती है। आपकी चंगाई मेरे राजा इसी समय आपके लोगों को छुए इसी समय। यस, आई स्पीक फादर गॉड, आई स्पीक, लेट योर हीलिंग फ्लो in every nerve, every ligament, every muscle, every bone of their body in the name of Jesus Christ of Nazareth. जो चल नहीं सकते थे वो उठे, चले फिरे प्रभु यीशु के नाम में। जो हिल नहीं सकते थे वो हिले, अपनी बाजुएं, अपने पैरों, अपनी टांगों को हिलाएं, अपनी पीठ को हिलाएं, मुड़े, प्रभु यीशु के नाम से ये सब करें राइट नाउ। जो देख नहीं सकते वो अपनी आंखों को खोले, मले और देखना शुरू करें प्रभु यीशु के नाम में।
ट्यूमर्स एंड कैंसरस सेल्स प्रभु यीशु के नाम से इसी समय मेल्ट होकर निकले। यस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई वॉइस आई स्पीक to tumors and cancers to melt and leave these bodies in the name of Jesus Christ of Nazareth. म्यूकस जो लंग्स के अंदर है, जो एसोफेगस के अंदर चीजें हैं जो नहीं चाहिए, वो सारी की सारी चीजें जो नोज के अंदर हैं, जो नेजल पैसेज को ब्लॉक कर रही हैं, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से मेल्ट एंड आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। एवरीथिंग, every form of witchcraft right now I'm feeling there are some people जो कि जादू टोने की वजह से इन बीमारियों में फंसे हुए हैं। I can feel it in the spirit of Lord कि आपके वो जादू टोने के बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। And I'm feeling there are some people जो इस समय throw up कर रहे हैं। There are some people who are vomiting and puking it out in the name of Jesus. Yes, because वो चीजें जो आपके अंदर घर करी बैठी थी वो निकल रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। And I speak healing into your lives in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, Master. You're working in the lives of your people and I give you the glory, Appa. Thank you, Master. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देते हैं। Come on, इस समय आप अपने शरीरों को जांचना शुरू करें। अब अपने शरीरों को जांचना शुरू करें। I can feel it in spirit that God is working marvelously in your lives. आपकी जिंदगियों में काम हो रहा है, आपकी जिंदगियों में काम हो रहा है आपके फेथ की वजह से, जो प्रभु यीशु के नाम में आप इस समय रख रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जिंदगी में काम हो रहा है। प्लीज अपनी बॉडी को चेक करें, अपने शरीर के उन ऑर्गन्स को चेक करें जिनको अभी तक आप हिला नहीं पा रहे थे, उनको आप ठीक महसूस नहीं कर पा रहे थे। मैं इस समय किसी की रेस्पिरेटरी एलिमेंट को ठीक होते हुए महसूस कर रही हूँ। I can feel there is somebody who's getting healed of their respiratory problems, asthma, bronchitis. प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़े इसी घड़ी, out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes. Spondylitis, migraine, you have to go out in the name of Jesus Christ of Nazareth. और मैं इस समय उन incurable diseases को भी क्योर होते हुए देख रही हूँ जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जाती नहीं है। माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी चीजें बोलते हैं ठीक नहीं होती हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम से आपकी माइग्रेन को, आपके शरीर को छोड़ने का हुक्म देती हूँ। I speak to spondylitis to leave your body, vertigo to leave your body right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Out, I speak. Weakness to leave your body in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Master. Thank you, Father. इस टाइम पे मैं महसूस कर पा रही हूँ, I am able to see it in spirit. There is someone जो चल नहीं पाते थे और उनके पैर वो जमीन पर नहीं रख पाते थे। मैं महसूस कर पा रही हूँ now that we are praying, वो पैरों को जमीन पर टिका पा रहे हैं, पैरों पर जोर ला पा रहे हैं और उनकी टांगे और उनके पैर जो है उनके भार को, उनके वेट को ले पा रहे हैं। If you are the one, please write it down. इसी समय आप लिखें, बताएं आपके साथ क्या हो रहा है। I can feel God is working in your life. And people of God, it is all about your faith. It is just all about your faith. It's just to do with your faith in the Lord. आपका विश्वास प्रभु के नाम में, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में आपको चंगाई देने जा रहा है। It is nothing else. कुछ और नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई और चीज नहीं है। It is just between you and God at this moment. Come on. Check yourselves up. अपने आप को चेक करें, अपने आप को चेक करें। Thank you, Master. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Healing in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Glory to your name. Glory to your name, Master. Oh, glory to your name. Oh, Allahe sakhe itarahashasaha. Glory, Master. Glory to your name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Please check your bodies. Sister Priyanka, I pray for you. Let every sort of mental illness leave your body in the name of Jesus Christ of Nazareth. All mental sickness, all mental pressure, all mental trauma, प्रभु यीशु के जिंदा जलाली सामर्थी नाम में इन शरीरों को, इन दिमागों को छोड़कर निकले। Out, I speak in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Master. Yes, sister. Curses are being broken in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी महिमा, सारी की सारी महिमा प्रभु जो आपकी है, आप ही के पवित्र जलाली नाम को देते, आप ही के नाम को देते। मेरे राजा यीशु, मेरे खुदाया, आप ही को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जिस चंगाई के काम को आप कर रहे हैं, आप कर चुके हैं,
आगे भी करने जा रहे हैं। प्रभु उन सारी चीजों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के जिंदा नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन।